एक कॉरपोरेट मॉडल की बुनियाद डाली गई, जो कि हमने पिछले साल अगस्त में स्टार्ट किया। तो आई विल जस्ट रन यू थ्रू दिस समरी, ये हमने सफर कैसे तय किया। सो ये इलाके जब हमने रिकॉनेसेंस की, मैंने अबाउट 35,000 किलोमीटर पाकिस्तान के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ट्रेवल करके ऐसी जमीनों के लार्ज पार्सल्स आइडेंटिफाई किए जहां पे लार्ज स्केल फार्मिंग हो सकती थी। तो पंजाब, नेक्स्ट, सिंध और बलूचिस्तान के ये एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए जहां पे हजारों एकड़ जमीन मौजूद है और वो जेर काश्त लाई जा सकती है। दिस इज बिसाइड्स द प्लान दैट द ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इंटेल्स टू कंसोलिडेट द कन्वेंशनल फार्मिंग, जहां पे ऑलरेडी फार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट, तो हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम पहले एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करें, बिकॉज वी वर न्यू इन दिस बिजनेस। तो ये जगह चुनी गई जहां पे वी डिसाइडेड कि हम 2250 एकड़ के ऊपर एक मॉडल फार्म बनाएंगे, जहां पे हम तमाम टेक्नोलॉजीज, फार्म प्रैक्टिसेस और क्रॉप प्रैक्टिसेस डेवलप करेंगे। वो डेवलप करने के बाद हम इसको अप स्केल करेंगे और हमारा अल्टीमेट प्लान ये है कि हम 1 लाख एकड़ तक इंशाल्लाह फार्म्स डेवलप करेंगे। हमारे फोकस एरियाज, हाई वैल्यू क्रॉप्स फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम चाहते हैं कि ऑयल सीड्स, जो कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, 3 से 4 अरब डॉलर की जो पाकिस्तान की इंपोर्ट है, हम अगले 5 साल में इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकें बाय डूइंग लार्ज स्केल फार्मिंग। उसके अलावा हमने एक और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है। कॉटन पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा था, इसमें हमें मुश्किलात दरपेश हैं। वी आर वर्किंग, इंशाल्लाह 2025 में हम 10,000 एकड़ का एक कॉटन का फार्म स्टार्ट करेंगे और ये कॉटन जो है ये बेस्ट कॉटन इनिशिएटिव कंप्लाइंट होगी और 40% ऑफ आर crops will be for export from the beginning. 60% directly will contribute to food security in Pakistan. Next, ये हमारे फार्म्स हैं। Currently we are here and next we want to go there and हम पहले से एक फौजी फाउंडेशन का सिंध में फार्म है और इसके अलावा फिर चोलिस्तान में और थर में और जैसे जैसे जमीनें मिलती जाएंगी हम आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट, so it all started in March 2022 when the decision was taken. So we just told you the story. So this was the main strategic framework for capital allocation, which approved the feasibility and gave me a go ahead that you get launched. And on 15th December 2022 we started working on this farm and actually on 19th December हमारी पहली जो ट्रैक्टर्स थे they started moving. Next, सो अगस्त से अक्टूबर में एक और जो बड़ा काम हुआ, हमने इस कॉर्पोरेट फार्म के अंदर, चूंकि ये पहला पाकिस्तान के अंदर एक ट्रू कॉर्पोरेट फार्म है, इसका एक स्ट्रक्चर डेवलप किया। हमने दुनिया से सीखा, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, बाकी लोगों से डिस्कस किया और एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डेवलप किया जो कि एमडी बता चुके हैं, ही इज द चेयरमैन एंड वी हैव अ 7 मेंबर बोर्ड। और अक्टूबर 22 में हमने इसको कॉर्पोरेट कंपनी के तौर पे SECP में रजिस्टर किया और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 बहुत की चीजें हैं। नंबर 1, मेरिटोक्रेसी। एवरीबॉडी इन माय टीम इज अ स्पेशलिस्ट इन हिज फील्ड। द फार्म मैनेजर हु लुक्स आफ्टर द प्रोडक्शन is masters in agronomy, the technical wala is an engineer, irrigation ka we have an engineer. So the team is very smart. This 2250 acre farm is managed by 28 people. So that's the plan. Tight financial discipline, because my corporates demand account for every penny that I spend, and commitment to deliver. And that is what I think has made this happen. In 6 months we have this farm going. Next. So in our process of engagement, we had very extensive domestic and international engagements. So Jahangir Tareen Sahab was the best and the kindest of our guide. He made us learn in the very initial days about his farm structure. Then Agriculture University Faisalabad, Agriculture University Multan, 4 brothers I must admit, and our partners who are now our technology partners as well, Yuxel Seeds of Turkey, Samson Farms, and lots of Chinese, including the embassy and the companies, were instrumental in contributing to develop this effort. In the international front, we have been to places. Next. So we've been to Turkey, Australia, Spain, Italy for technology learning and farm learning. And in UAE, KSA and Gulf, we have been looking for partners for investment. Next. This was the first paper, Chief Secretary Punjab बैठे हुए हैं, which I launched as the first
unsolicited proposal in August 2022 to Government of Punjab. Next, the scheme of our development. So from October to December, we got the topographic and hydrographic survey done. So we decided on the farm layout and systems development. This is Mr. Raul. He is the technical head of the RKD, whose center pivots are deployed here. And these are different experts. They are from the PCRWR, who did the hydrographic survey. Next. So starting from 19th December, farm machinery was mobilized and working day and night. Ladies and gentlemen, I request you to put your hand together to acknowledge the efforts of this team, who worked day and night, 22 hours every day. These 4 tractors developed 1,000 acres zameen in less than 30 days. They were only stopping to refuel because there were 3 teams who were taking turns to develop this land. And 36,000 machine hours have gone in to develop this farm. And we started sowing on 15th February, and we completed our harvesting of the 1,000 acres corn just last week. Next. So this is some of the glimpses from this work on the farm as it happened. Next. So this was the sowing of the first crop. So in the very first year when we had disturbed the soil, Khawateen o Hazrat, this is amazing. With this planter that we did, we achieved 98% of the germination, or 50% saved on the seed. Next. This was our second crop. हमने ये 1000 एकड़ पे रोड ग्रास लगाना था. बेसिकली ये हमारी एक्सपोर्ट क्रॉप है, बट चूंकि मुश्किलात की वजह से हमारी एलसीज लेट हुई और सेंटर पिवट्स नहीं पहुंच सके, तो वी ओनली डिड इट ऑन 500 एकर्स ऑन ट्रायल बेसिस. इसकी सोई अभी जो है वो बेलिंग एक फर्स्ट कट की हो चुकी हुई है. दिस इज ऑन दिस फार्म. Next. This is our third crop. This is standing, and some of you who visit the farm today will have an opportunity to see this. This is all 8 or 9 varieties of the triple gene that have been developed by different companies. They are here. This is a harbinger of our breakthrough that we are going to make, inshallah, starting a 10,000 acre cotton farm, which is spray free and which is BCI compliant. Next. So what makes this farm different? I'll just in next 2 to 3 minutes explain कि इस फार्म में वो मुख्तलिफ क्या है जो कि कन्वेंशनल फार्मिंग से डिफरेंट है. नेक्स्ट. मैकेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा, दिस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड आवर टिलेबिलिटी. अभी ये जो हमारा कल्टीवेटर है, दिस डज 3 स्टेप्स इन 1 गो. दुनिया में इस वक्त 5 स्टेप्स इन 1 गो हैं. सिंगल उसके अंदर लोग टिलिंग करके डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं. हमारे कन्वेंशनल सिस्टम में 5 प्रोसेसेस चलते हैं. सो ये बहुत इसने हमें हेल्प किया है by conserving our effort by 50% and by fastening our ability to sow the crops. उसे आधे वक्त में हम कर पाए हैं. नेक्स्ट. ऑफ कोर्स हमने सिलेक्टिव लेजर लेवलिंग की ताकि हम अपनी ड्रेनेज और उनको तमाम मद्देनजर रख सकें. एंड हमने पर्सियन प्लांटर यूज किए. इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहूंगा. ये पर्सियन प्लांटर जो है ये 2 काम करता है. एक तो ये न्यूमेटिक उस पर चलता है, तो हर सीड जो बोया जाता है वो अपनी मुनासिब जगह के ऊपर जाके प्लेस होता है, जिसकी वजह से हमारी जो जर्मिनेशन है वो दोनों क्रॉप्स की, कॉटन की भी और कॉर्न की भी, तकरीबन 98% रही है. जो लोग काश्तकार इस बात को समझते हैं वो ये कह सकते हैं या देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान की एवरेज जर्मिनेशन से बहुत हाई रेट अचीव हुआ है. इसके अलावा हमने ये तमाम हाइब्रिड सीड यूज किए, जो हमारा एम ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की एवरेज का डबल हम अचीव करेंगे फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑन इंशाल्लाह. अभी भी जो कॉर्न आई है हमारी, उसकी पैदावार पहले साल के बावजूद जो चैलेंजेस दरपेश भी थे, हमने पाकिस्तान की एवरेज से तकरीबन 20% ज्यादा हासिल किया है. नेक्स्ट. जाहिर है जब इतना बड़ा फार्म हो मैनुअल हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती. वी हैव यूज्ड कंबाइंड हार्वेस्टर्स फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ आवर क्रॉप. इट सेव्स अस अबाउट 50% ऑफ द टाइम. बट द मेन थिंग इज, जब आप मैनुअल हार्वेस्टिंग करते हैं तो 12 से 15-18% तक आपका ग्रेन लॉस होता है.
जो करंट कंबाइंस हम यूज कर रहे हैं ये थोड़ी पुरानी जनरेशन्स की हैं, इनके साथ तकरीबन 5% ग्रेन लॉस है। जो हम नई मशीनरी ला रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड इस वक्त लेस देन 1% है। तो मैं ये बात कर रहा था मिनिस्टर साहब से भी पहले कि अगर पाकिस्तान में हम सिर्फ अपनी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी ठीक कर दें, हमारी पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की कमी सिर्फ इससे पूरी हो जाएगी। बिकॉज हम गंदम में और इस क्रॉप में 18 से 20% ग्रेन लॉस करते हैं सिर्फ कन्वेंशनल हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स की वजह से। देन हमारा ये पूरा फार्म हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम पे बेस्ड होगा। कुछ सेंटर पिवट्स लग गए हैं, कुछ अभी शिपमेंट आ रही है। सेंटर पिवट सिस्टम का एडवांटेज सिर्फ मैं ये बता दूं, एवरेज काश्तकार लोग जानते हैं एक खेत को पानी लगाने के 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगर आपने 1000 एकड़ को पानी लगाना हो, साइमल्टेनियस भी लगाएं, तो ये हजारों घंटों का काम है। एक सेंटर पिवट जैसे ये सामने खड़ा हुआ है, ये 12 घंटे में 150 एकड़ को इरिगेट कर देता है। सो दैट्स द एफिशिएंसी। 50% पानी की सेविंग होती है। एक बंदा इसको ऑपरेट करता है, अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है, आप इसको मोबाइल पे घर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। और फर्टिगेशन, न्यूट्रिशन जो भी कुछ है वो सारे का सारा थ्रू द इरिगेशन चला जाता है। इट इज वेरी एफिशिएंट, इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड योर क्रॉप्स गिव यू अप्रोक्सीमेटली 30% मोर प्रोडक्शन। नेक्स्ट, ये एक वीडियो है सैमसन नेबरिंग फार्म से। ये पहला साल उसकी क्रॉप है जो सेंटर पिवट के नीचे रोड ग्रास लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि 1 से 2 साल में ये डेजर्ट था, सहरा था, और इसके नीचे खारा पानी है। सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हाउ कैन यू टर्न दोज ग्रीन फील्ड्स। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स ये हम क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान का सबसे हाईटेक फार्म है। हम तमाम जो टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया में ज़राअत में इस्तेमाल हो रही हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर क्रॉप एंड लैंड मॉनिटरिंग। वेदर स्टेशन वगैरह हमारे लग चुके हैं। फॉर यील्ड एस्टिमेशन हम सुपार्को से डाटा ले रहे हैं, और पेस्ट स्काउटिंग, और इसके अलावा हम जो लिम्स बना है लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम उसके साथ रजिस्टर हुए हैं। वी विल बेनिफिट फ्रॉम दैट डाटा एंड क्रॉप प्रोटेक्शन ऑल्सो थ्रू द ड्रोन्स ऑफ आवर कंपनी फेस। नेक्स्ट, वी आर डिप्लॉइंग सेंसर्स हेयर बिकॉज ये चूंकि साइंटिफिक है, तो ये पूरे तमाम डिसीजंस कब पानी देना है, कब फर्टिलाइज करना है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द सेंसर। ये एक स्नैपशॉट है जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। ये एनपीके की एक सेंसर की रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। ये सॉइल मॉइस्चर और उसके साथ आपको एक पूरा पैटर्न भी मिलता है और एक काम करने के लिए ट्रिगर मिलता है कि कब आपको क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए। तो वी आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद AI फोर्सटेक, एक चाइना की कंपनी है जो इंशाल्लाह इस जनवरी में यहाँ पहुंचेगी। दे विल सेट अप 150 एकड़ स्टेट ऑफ द आर्ट अनमैन्ड फार्म इन पाकिस्तान फॉर द पीपल टू सी where the technology has moved in agriculture. Next, ये मेरी सेकंड लास्ट स्लाइड है। रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट। जैसा मैंने पहले कहा, हमने कॉर्न की एक हार्वेस्ट ले ली है। हमारी तमाम क्रॉप्स प्री सोल्ड है, बट मार्केटिंग एक चैलेंज है जो हमने फेस किया है। वन हैज टू एड्रेस इट जब आप बड़े स्केल पे फार्मिंग करते हैं। रोड ग्रास का हमने अपना टेस्ट कर लिया। इंशाल्लाह सून वी विल बी सोइंग विद सेंटर पिवट्स, एंड कॉटन will be ready for harvesting inshallah in September. Next, technologies, of course we have talked about center pivots, we have talked about tractors and harvesters, because corporate heavy tractors ke bagair would not be possible. And this is very important. Since we started developing this, we found out that seeds are a big challenge, so we have decided to set up a national seed center. With the technology which has been brought from Silicon Valley. It's a red solar greenhouse which fastens the growth of plants by more than 15 times. तो जो हमारा सीड डेवलपमेंट का साइकिल है जो अभी 7 से 10 साल पे मुहित है, हम इंशाल्लाह विद दीज टेक्नोलॉजीज को 2 से 3 साल पे लाएंगे।